कहानी लालच का जाल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सोनपुर में एक औरत रहती थी। नाम था गुलाबो। गुलाबो दिखने में सीधी सादी थी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी खामी थी। वो बहुत लालची थी। उसका मन कभी किसी चीज से भरता ही नहीं था। उसके पास खेत थे, गायें थीं, सोना चांदी था, फिर भी उसे हमेशा ज्यादा चाहिए होता। गांव में एक बूढ़ी दादी, साध्वी माँ जो रहती थी, जिनके पास कुछ नहीं था। लोग उन्हें दान देते थे और वो सब कुछ बांट देती। एक दिन गुलाबो उनके पास गई और बोली, दादी, आपने तो सब कुछ छोड़ दिया है, आपको डर नहीं लगता? दादी मुस्कुराई और बोली, जिसका मन भरा हो उसे कभी डर नहीं लगता। लालच तो दिल को खोखला कर देता है। गुलाबो को ये बात चुभ गई। उसने सोचा, ये दादी तो मुझे उपदेश दे रही है, अब मैं इन्हें दिखाऊं कि असली सुख किसे कहते हैं। सोने की मुर्गी। कुछ ही दिन बाद गुलाबो के दरवाजे पर एक साधु आया। उसने कहा, माँ, मुझे भोजन दो। गुलाबो ने साधु को रोटी दी, लेकिन मन ही मन सोचने लगी, इससे कुछ बदले में लेना चाहिए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ये सोने की मुर्गी देता हूँ। ये रोज एक सोने का अंडा देगी, लेकिन याद रहे, इसे कभी जबरदस्ती मत करना, वरना सब कुछ चला जाएगा। गुलाबो ने मुर्गी को खुशी खुशी रखा। अगले दिन सच में सोने का अंडा मिला। फिर रोज मिलने लगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसका लालच फिर जागा। उसने सोचा, रोज एक अंडा, अगर मैं इसे चीर कर सारे अंडे एक साथ निकाल लूं, तो एक ही दिन में अमीर बन जाऊंगी। उसने वैसा ही किया। मुर्गी मर गई। अंदर कुछ नहीं था, न सोना न चांदी। चालाकी का सबक अब गुलाबो फिर से पहले जैसी हो गई, बिना किसी चमत्कारी मुर्गी के। गांव में सबने उसे समझाया, लेकिन वो अभी भी सीखने को तैयार नहीं थी। फिर एक दिन वो शहर गई, जहां एक व्यापारी ने उसे धोखा देकर नकली हीरे बेच दिए। गुलाबो ने अपना खेत बेचकर वो हीरे खरीदे थे, सोचते हुए कि अभी सस्ते हैं, कल दोगुने दाम में बेचूंगी। जब गांव लौटी, सबको दिखाने गई, तो पता चला हीरे नकली हैं। अब उसके पास खेत भी नहीं, मुर्गी भी नहीं और आत्मसम्मान भी नहीं। पछतावा और परिवर्तन। एक दिन गुलाबो फिर से साध्वी माँ के पास गई। अब वो फटे कपड़ों में थी, आंखों में आंसू थे। गुलाबो ने कहा, दादी, आप ठीक कहती थी, मेरा लालच ही मेरी बर्बादी बना। दादी ने प्यार से उसका सिर सहलाया और कहा, जब मन भरता है तभी पेट भरता है, अब से कम में संतोष पाना सीखो। गुलाबो ने गांव में फिर से ईमानदारी से काम शुरू किया। छोटे छोटे काम करके पैसा कमाना, दूसरों की मदद करना और सादा जीवन जीना। धीरे धीरे लोग फिर से उसे मान देने लगे। नैतिक शिक्षा। लालच हमेशा नुकसान का कारण बनता है, संतोष ही असली सुख है।